Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we will be covering the chapter A Gentleman. A Gentleman is a chapter जो एक सज्जन व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में बताया हुआ है. So हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Hence, it is almost a definition of a gentleman to say he is one who never inflicts pain. एक जो सज्जन व्यक्ति होता है ये जैसी धारणा बनाई हुई है कि उन्हें कभी पेन महसूस नहीं होता. दिस डिस्क्रिप्शन इज़ बोथ रीडिफाइन एंड एज फॉर एज इट गोज़ एक्यूरेट. और जहाँ तक है ये एकदम एक्यूरेट जाती है, सही जाती है. ही इज़ मेनली ऑक्यूपाइड इन मेरीली रिवॉल्विंग द ऑब्स्टिकल्स विच हिंडर द फ्री एंड अनएम्बैरेस्ड एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम. ऐसे माना जाता है जैसे एक सज्जन जो व्यक्ति होता है जो हिडन जो छुपे हुए ऑब्स्टिकल्स हैं उनको उनसे फ्री करता है और हमें अनएम्बैरेस्ड एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम, जो उसके अनएम्बैरेसिंग है एक्शंस होते हैं वो उसके बारे में बताया हुआ है. एंड ही इज़ कंकर्ड विद देयर मूवमेंट रेदर देन टेक द इनिशिएटिव हिमसेल्फ. दूसरों का वेट ना करते हुए वो खुद ही इनिशिएटिव या फिर खुद ही कदम उठाता है जो अनएम्बैरेस्ड वाले जो एक्शंस हैं उन्हें सही करने का. हिज बेनिफिट्स may be considered as parallel to personal nature. His benefits may be considered as parallel to what are called comforts and convenience in arrangements of personal nature. उनका ये पर्सनल नेचर भी रहता है, उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि कौन सज्जन व्यक्ति है. लाइक एन ईजी चेयर और अ गुड फायर. जैसे ईजी चेयर होती है वो बहुत ही ईजी गोइंग होते हैं. गुड फायर एक अच्छे नेचर अच्छे कैरेक्टर के होते हैं. विच डू देयर पार्ट इन डिस्पेल्सिंग कोल्ड एंड फैटिक. वो कभी भी टायर्डसम नहीं होते. जो अच्छाई होती है उनमें, जो सज्जनता होती है वो साफ दिखती है, उसमें झलकती है. दो नेचर प्रोवाइड्स बोथ मीन्स ऑफ रेस्ट एंड एनिमल हीट विदाउट देम. दोनों ही तरह की बातें हैं लेकिन एक जेंटलमैन में एक सज्जनता जो रहती है वो हमेशा झलकती है. द ट्रू जेंटलमैन, एक सज्जन जो एक सही मायने में जेंटलमैन कौन है. इन लाइक मैनर केयरफुली अवॉइड्स whatever may cause a jar or jaunt in the minds of those with whom he is cast, all clashing of opinions or collusion of feeling, all restraint or suspicious or gloom or resentment, his great concern being to make everyone at their ease at home. इसमें ये बताया हुआ है कि जो एक सज्जन व्यक्ति होता है वो किसी तरह का जो मिसकंसेप्शन होते हैं, जो दूसरे लोगों के माइंड में कल्यूशन चलते रहते हैं, क्लैशिंग ओपिनियन, क्योंकि सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है, उन सब का ध्यान रखते हुए उनमें एक बैलेंस रखना वो अच्छी तरीके से जानता है. ही हैज़ हिज आइज़ ऑन हिज कंपनी. उनकी कंपनीज मतलब जिनके साथ वो उठता बैठता है वो उन पर नज़र रखता है. ही इज़ टेंडर टूवर्ड्स अ ब्लैशफुल. जो संकोची स्वभाव के हैं उनसे वो अच्छी तरह से पेश आता है. जेंटल टूवर्ड्स अ डिस्टेंट एंड मर्सीफुल टूवर्ड्स अ एब्स्यूट. जो ज़रूरत में जो जैसे होता है उनको उसी तरह से वो संभालना और केयर करना वो बहुत अच्छी तरह से जानता है. ही कैन रिकलेक्ट टू होम ही इज़ स्पीकिंग. वो रिकलेक्ट ध्यान रखता है कि वो किससे क्या बात करनी है और किससे क्या बात नहीं करनी है. ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे उसके सामने वाले या उससे साथ उठने बैठने वालों को कोई प्रॉब्लम हो. गार्ड्स अगेंस्ट अनरीजनेबल इल्यूशंस और टॉपिक्स विच में इरिटेट. अननेसेसरी की जो बातें होती है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे ऐसी बातें वो नहीं करता. ही इज़ सेल्डम प्रोमिनेंट इन कॉन्वर्सेशन एंड नेवर वेरी सम. कभी भी इन बातों को हमेशा वो ध्यान रखता है कि उसकी वजह से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही कोई उसे इरिटेट हो. He makes light of favors while he does them and seems to be receiving when he is conferring. वो इन बातों का ध्यान रखता है कि मुझे किन बातों पर लाइट डालनी है, किन पे एम्फोसाइज करना है और कोई जो अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड बातें हैं उन पे ध्यान ना देना. He never speaks of himself except when compelled. अपने बारे में या अपनी बड़ाइयाँ खुद वो नहीं करता, उसके नेचर में वो झलकता है. Never defends himself by a mere resort. अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पता रहता है कि वो सही है और उसके एक्शन भी, उसके जो कंपनी रहती है वो भी उसे देख लेती है कि हाँ ये सही है. ही हैज़ नो ईयर्स फॉर स्लैंडर्स ऑफ गॉसिप.
जब कोई दूसरे जो गॉसिप करते हैं उसके बारे में या गलत बातें या किसी की कुछ चुगली वगैरह कर रहे हैं तो वो अपने कान जो है वो बंद कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बातें गलत है और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ए सब्सक्रिप्शियस इन इम्पुटिंग मोटिव्स टू दोज हु इंटरफेयर विद हिम, अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है और उल्टे फुल्टे जो गॉसिप्स होते हैं उन पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि ये सही नहीं है और हकीकत में सही नहीं है। एंड इंटरप्रेट्स एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, और कोशिश करता है कि मैं सबको सारे जो काम है चाहे कम करूं लेकिन बेस्ट करूं। ही इज़ नेवर मीन और लिटिल इन हिज डिस्प्यूट्स, यस वो मीन नहीं होता, सेल्फिश नहीं होता, डिस्प्यूट्स वगैरह वो नहीं करता, झगड़ों में भी वो नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है कि ये गलत है। नेवर टेक्स अनफेयर एडवांटेजेस, नेवर और शार्प सेइंग फॉर आर्ग्यूमेंट्स और insulates even evil when he dares not to say out, दैट इज़ वो मिस्टेक्स वगैरह या फिर किसी की मजबूरी या अनफेयर जो एडवांटेजेस होते हैं वो नहीं, किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, उसे पता है कि ये गलत है। फ्रॉम अ लॉन्ग साइड प्रूडेंस ही ऑब्जर्व्स द मैक्सिम ऑफ द एंशिएंट एज, वो कोशिश करता है कि मैं दूसरों को दूर से ऑब्जर्व करूं और फिर वो देखता है कि उसमें आगे मैटर में क्या किया जा सकता है। आफ्टर दैट इज़ दैट वी शुड एवर कंडक्ट आवरसेल्फ टुवर्ड आवर एनिमी एज इफ़ ही वर वन डे टू बी आवर फ्रेंड, हमें कभी भी ऐसे दूसरे से गलत बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी ना कभी तो हमारा फ्रेंड रहा था। He has too much good sense to be offended at insults. He is too well employed to remember injuries and too innocent to bear malice. वो अपने गुड सेंस को अच्छी चीज़ों में यूज़ करता है और जो गलत चीज़ें हैं वो उसे ध्यान नहीं रखता है, ना ही उन पर ध्यान देता है क्योंकि उसे लगता है ये गलत है। एक सज्जन जो व्यक्ति होता है उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। He is patient, forbearing and resigned on philosophical principles. He submits to pain because it is inevitable, to bereavement because it इज़ इर्रिपेरेबल, उसे पता है कि वो एक फ़िलासफ़िकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और अगर पेन है तो उसे वो झेलना भी जानता है, उससे उबरना भी जानता है। उसे पता है कि इसे ये इनएविटेबल है, ये इसे रोका नहीं जा सकता, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। एंड टू डेथ, और ये जब तक डेथ है जब तक ये जो सुख दुख है और ये सारी बातें चलती रहेंगी, बिकॉज इट इज़ हिज डेस्टिनी। इफ़ ही एंगेज इन कंट्रोवर्सी, अगर कोई कंट्रोवर्सी या फिर कोई ऐसा काम अगर होता है जो जिसमें वो बहसबाजी में किसी में पड़ता है तो वो कंट्रोवर्शन जो होता है उसमें वो नहीं पड़ता है। इफ़ ही इज़ एंगेज इन कंट्रोवर्सी ऑफ एनी काइंड, हिज डिसिप्लिन इंटेलेक्चुअल preserves him from blending discourtesy or better though less educated minds who like blunt weapons, tear and hack instead of cutting clean, who mistake the point in argument। थोड़े कम बुद्धि वाले होते हैं वो इन बातों को ज़्यादा तूल देते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोशिश करते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी में वो ना पड़े और दूसरों को भी यही कहते हैं। वेस्ट देयर स्ट्रेंथ on tariffs, misconceives and advisory and leave the question more involved than they find it। क्वेश्चंस को वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, एडवाइजरी थोड़ा वैसे रहते हैं और इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा रहते हैं। ही may be right or wrong in his opinion, but he is too clear-headed to be unjust. He is as simple as he is forcible। कोई भी वो जो ओपिनियन वो इधर रहता है तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, उसे ये पता रहता है, किसी को फोर्सफुली वो कोई जजमेंटल होने के लिए नहीं कहता, उसे पता है एवरीबडी इज़ हैविंग माइंड और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। एंड एज, और दूसरी ओपिनियंस का वो स्वागत करता है। एंड एज बिलीव एज ही इज़ डिसिसिव, नो वेयर शेल वी फाइंड ग्रेटेस्ट कैडर कंसंट्रेशन इन डगल ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द माइंड्स ऑफ हिज ओपोनेंट्स। और वो कोशिश करता है किसी के दूसरों के मामले में नहीं पड़ना, ना ही दूसरों के ओपिनियंस को गलत बताना, क्योंकि सबके अपनी अपनी ओपिनियन है। ही अकाउंट्स फॉर
देयर मिस्टेक्स, बताता है अगर उनमें कोई मिस्टेक्स है, बेशक उनकी ओपिनियन है लेकिन उनकी मिस्टेक्स के बारे में भी वो हाईलाइट करता है। ही नोज़ द वीकनेस ऑफ ह्यूमन रीज़न एज वेल एज इट्स स्ट्रेंथ, उसे पता है कि ह्यूमन जो है उनमें रीजंस क्या है, उनमें वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होता है। इट प्रोवाइड्स एंड इट्स लिमिट्स एंड इट्स प्रोविडेंस एंड लिमिट्स, उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी उसे पता है कि इतनी ही उसकी लिमिट्स है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। If he be an unbeliever, he will be too profound and large-minded to ridicule religion or to act against it. अगर वो विश्वास नहीं करता है तो religion या फिर large minded जो होते हैं ridiculous religion act against it. He is too wise to be dogmatic or fanatic in his infidelity. वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। ही रिस्पेक्ट्स प्रिटी एंड डिवोशन, सबके रिलीजन का वो रिस्पेक्ट करता है, उनकी डिवोशन, उनकी आस्था पर विश्वास करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। ही एवर सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशन एज वेन्यूरेबल, ईमानदारी से उनका सपोर्ट करता है। ब्यूटीफुल और यूजफुल टू विच ही डज नॉट असेंड। He honors the ministers of religion and he is contented to decline its mysteries without assailing or denouncing them. बिना उनको कुछ तकलीफ़ पहुंचाए मिस्ट्रीज़ को वो सॉल्व करने की कोशिश करता है और सबके साथ चलता है। कुछ गलती होती है तो वो बताता भी है। He is a friend of religious tolerance and that not only because his philosophy is taught him to look on all forms of faith with an impartial eye, सभी धर्म और जाति को वो एक नज़र से देखता है, किसी को भी किसी से भी किसी भी रिलीजन से वो भेदभाव नहीं करता, सब उसकी नज़रों में सब एक समान है, impartialized, but also from the gentleness and effeminence of feeling which is attendance on civilization. दूसरों वो लेडीज़ की भी जो फीलिंग्स है उनकी कदर करना जानता है, सज्जनता वहाँ पर भी दिखती है। विच इज़ अटेंडेंस टू ऑन सिविलाइजेशन, जो एक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। विच इज़ रिटन बाय जॉन हेनरी न्यूमैन। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें बेसिकली एक जेंटलनेस, एक जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति में क्या क्या बातें होती हैं, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे पॉजिटिविटी देखता है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसता है और एक ब्रॉड माइंड रखता है, सबकी ओपिनियंस, जाति धर्म की कदर करता है, सबको इक्वल आई से देखता है, उसके बारे में चैप्टर में बताया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।